हेलो बच्चों, टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे 3 महीना पहले यानी 10th का एग्जाम हुआ था। जितने भी बोर्ड हैं जैसे स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, उसके और सीबीएसई बच्चे के, तो अब उनके रिजल्ट आने वाले हैं। कितने के रिजल्ट आ भी गए हैं। तो बहुत से जो 10th के विद्यार्थी पास करेंगे अब वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे। हर बच्चे का अपना अलग अलग थिंकिंग होगा, अलग अलग ड्रीम होगा, अलग अलग फील्ड में जाने के लिए। जैसे कुछ बच्चे सपना दिख रहे होंगे कि हम डॉक्टर बनेंगे, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते होंगे, कुछ बच्चे डिफेंस में जाना चाहते होंगे, कुछ बच्चे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते होंगे। तो अलग अलग बच्चे के अलग अलग सपने होते हैं। लेकिन अभी 10th के बाद जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, या जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, या जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो लाया हूं। और मैं आज अभी खास करके जो डॉक्टर के फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज एक वीडियो बनाया हूं, मतलब आज बताने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल में बने रहें और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बेल बटन को नहीं दबाए हैं, तो आप दबा दें और शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहे, क्योंकि हर वीडियो के मतलब वीडियो में हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि वो क्या है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूजी नीट, इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि अगर इस एग्जाम को आप देते हैं तो आप डॉक्टर के फील्ड में जाएंगे, यानी डॉक्टर बनेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि व्हाट इज नीट और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, फिर एज क्राइटेरिया, फिर इसका एग्जाम फी क्या होता है और एग्जाम पैटर्न और इसके सिलेबस क्या होते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा कि क्या होते हैं सब। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज नीट, यानी यूजी नीट, यानी यूजी नीट, यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, और नीट का मतलब हुआ नेशनल एबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक तरह का टेस्ट है और इस टेस्ट को देने के बाद और अच्छे रैंकिंग आने के बाद ही बच्चे मेडिकल कोर्स करते हैं। और अगर आप रैंकिंग खराब भी आएगा तो मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन होगा, लेकिन जो फेमस कोर्सेज है उसमें अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब मेरा मीनिंग ये है। तो जो जितने बच्चे हैं सारे बच्चे, मतलब अधिकांश बच्चे का सपना होता है कि, और हर बच्चे का सपना होता है कि हम अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मेरा हो। तो मैं बता रहा हूं कि नीट का फुल फॉर्म नेशनल एबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है और इसको कंडक्ट जो है एनटीए करवाती है। यानी एनटीए एक बॉडी है जिसका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। और मैं ये भी बात क्लियर कर दूं कि बहुत से बच्चे के मन में होता है, या बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल जो नीट जो एग्जाम होता है वो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए होता है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए नहीं, और सारे मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है। मतलब कहने का मतलब अगर आप एग्जाम नीट का दिए और अगर आपका मतलब एमबीबीएस और बीडीएस में अगर नहीं हुआ तो हार नहीं मानना। ऐसा नहीं है कि आप यही दो कोर्सेस है, और सारे मेडिकल कोर्सेस है, इसमें भी आपका अगर होता है तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। और अच्छे तरीके से आपके पास पेशेंस है और अच्छे तरीके से आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर दोनों है, तो आपका बिल्कुल एक अच्छा आप डॉक्टर बनेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं वन बाय वन कर दूं कि एनटीए जो है कौन कौन सारे मेडिकल कोर्सेज का एग्जाम कंडक्ट लेती है। यानी जैसे एमबीबीएस है, एमबीबीएस का फुल बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। दूसरा बीडीएस है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी ये भी फेमस कोर्सेज है। जैसे किसी को अगर तीत से कोई प्रॉब्लम होता है, या दांत में कोई भी दर्द हो, कोई भी इश्यू हो, तो वो आप सुनते होंगे कि वो डेंटिस्ट के पास गया है, या मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना है, या डेंटिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। तो ये ही जो बीडीएस वाले डॉक्टर है वही डेंटिस्ट बनते हैं। यानी बीडीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, और एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, बट इस दोनों कोर्सेज का रिजल्ट जो है एनएमसी अनाउंसमेंट करती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल। फिर थर्ड वन बीएमएस,
और बीएसएमएस और बीयूएमएस, यानी बीएमएस और बीएसएमएस और बीयूएमएस, यानी बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आजकल आयुर्वेदिक भी बहुत फेमस है, पहले भी फेमस था, तो ऐसा नहीं है कि आपका एमबीबीएस और बीडीएस में नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो आपका कैरियर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका दोनों में नहीं होता है तो बीएमएस में भी आपका आग हो जाता है, तो इसमें भी कैरियर गोल्डन कैरियर है, आप इसमें भी अपना भविष्य बना सकते हैं। तो बीएमएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है, और बीएसएमएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ सीधा मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। तो ये दोनों बैचलर ऑफ बीएमएस और बीएसएमएस एग्जाम कंडक्ट करवाएगी एनटीए, बट ये इसकी जो रिजल्ट अनाउंसमेंट है वो सीसीआई करवाएगी, यानी सेंट्रल काउंसिल इंडियन मेडिसिन, ये रिजल्ट इसकी अनाउंसमेंट करेगी। फिर बीयूएमएस बैचलर ऑफ यूनाइन मेडिसिन एंड सर्जरी, फिर बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका भी रिजल्ट जो है एनटीए सॉरी फॉर दैट, इसका एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराएगी, बट इसका रिजल्ट जो है वो सीसीएच यानी सेंट्रल काउंसिल होम्योपैथिक अनाउंसमेंट करेगा। तो मैंने आपको बच्चे बता दिया कि नीट क्या होता है और नीट को कौन कंडक्ट कराती है। तो एक एजेंसी है जिसका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, और ये एजेंसी ये सारे मेडिकल कोर्सेज के लिए एग्जाम लेती है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि कुछ मेडिकल कोर्सेज एग्जाम तो एनटीए कराएगी, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट लोग करेंगे इसका। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चे उठेंगे जैसे 10th पास किए और इसको एग्जाम दे देंगे, या 7 के बच्चे, 8 के बच्चे या 9 के बच्चे इसको एग्जाम दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस एग्जाम को देने के लिए आपको जो है 12th पास होना चाहिए, या आप 12th अगर अपेयरिंग में है तो भी इस एग्जाम को आप दे पाएंगे। फर्स्ट वन। सेकेंड वन कि अगर आप 12th पास हैं लेकिन आप 12th में कॉमर्स आपका है या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो ये बिल्कुल एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। 12th में आप पीसीए में भी है तो भी एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। 12th में आप पीसीबी में है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में है, तब ये एग्जाम आप दे पाएंगे, इसमें नो डाउट है। अगर आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में है तो इस एग्जाम को आप देंगे, और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स आपका 12th में नेसेसरी है, यानी होना मस्ट भी है। फिर एज क्राइटेरिया, तो इसमें एज क्राइटेरिया जो है मिनिमम आपको 17 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप 17 ईयर्स है यानी 16 ईयर्स बिलो है तभी इस एग्जाम को आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन 17 ईयर्स है तो आप इस एग्जाम को दे पाएंगे मैक्सिमम। तो इसमें नो लिमिट एज है, कोई एज लिमिट काउंट नहीं होता है, आप किसी भी उम्र तक दे सकते हैं। लेकिन एक कहावत है कि पहले आओ पहले पाओ। अगर आप 18, 19, 20 के एज में अगर इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, या फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम में ही एग्जाम को आप क्लियर कर लेते हैं, तो एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। आप पहले पाएंगे, इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे तो आप आपकी जो भविष्य होगी वो और उज्जवल होगी। इसलिए पहले और पहले उपाय वाली कंडीशन यहाँ लागू होती है। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि 12th पास होने के बाद, यानी 1 से 12th में ही आपकी तैयारी ऐसी अच्छी होनी चाहिए 11-12 में, कि आप 1 से 2 अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर ले। क्योंकि जितना जल्दी आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, आप का कोर्सेज जो है कंप्लीट होगा और आप कम उम्र में ही एक डॉक्टर बनेंगे, तो वो अच्छा रहेगा। इसलिए इस पे तो ठीक है, मैक्सिमम नो लिमिट एज है, बट आप कम एज में लेते हैं तो अच्छा रहेगा। एग्जाम फी, तो एग्जाम फी जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपीज है, सॉरी फॉर दैट 1700 रुपीज है, और जनरल में ईडब्ल्यूएस है तो 1600 रुपीज है, और ओबीसी में अगर है तो इसमें भी 1600 रुपीज है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, और मैं ट्रांसजेंडर लिखना भूल गया हूं, और ट्रांसजेंडर भी के कैटेगरी में जो लोग आएंगे उनको भी 1000 रुपीज देना होगा। तो मैं आपको बता दिया कि एग्जाम फी किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या लगता है, और एज क्राइटेरिया क्या होता है मैक्सिमम और मिनिमम, और मैंने क्वालिफिकेशन भी आपको बता दिया। अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूं। तो आप यहीं से देख रहे हैं कि पीसीबी है, तो आप क्लियर है कि इसमें जीएस, जीके, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज या रीजनिंग, मैथ वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया कि पीसीबी होना चाहिए, तो मैथ का तो इसमें सवाल ही नहीं आ रहा है।
तो इसमें जनरली पीसीबी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्लियर है, इसमें आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि साफा साफा इसमें लिखा हुआ है कि पीसीबी वाला बच्चे बैठेंगे तो इसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होता है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, क्योंकि साइंस ही है इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो जनरली 3 सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स में क्वेश्चन जो है 50 होंगे, बट आपको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इस क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी 45 मल्टीपल 4 करते हैं तो आपको 180 आएगा, 180। सेकेंड केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन है, जिसमें 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 45 मल्टीपल 4 करते हैं तो 180 आएगा। फिर बायो में 2 सेक्शन है और इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा 360 मार्क्स का यही है। और इसमें 2 सेक्शन है, बोटनी प्लांट्स को इंडिकेट करता है, जूलॉजी एनिमल्स को इंडिकेट करता है। तो बोटनी में भी 50 क्वेश्चन है, बट 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और इस क्वेश्चन के लिए 400 मार्क्स मिलेंगे आपको, सॉरी 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी 45 मल्टीपल 4 यानी 180। जूलॉजी यानी इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, बट 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 45 मल्टीपल 4 180, यानी 180 मल्टीपल 4 कर देते हैं आप तो 720 आ जाएगा, यानी टोटल एग्जाम जो होगा यानी 720 का आएगा। तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप 720 में 710, 705 या 695, 699, 698 के रेंज में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका एडमिशन एक अच्छे मेडिकल जो जितने भी मतलब इंडिया के टॉप 10 इंस्टीट्यूट है उसमें आपका हो सकता है। अगर आपका हो जाए उसमें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके जो फी होते हैं, ट्यूशन फी जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। मतलब आप अप्रोक्स मान के चले 30,000 से लेस देन होते हैं, किसी किसी का 4,000 भी होता है, 5,000 भी होता है, 6,000 भी होता है। तो आप एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ, पेशेंस के साथ, सेक्रीफाइस के साथ अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, 10 से 12 घंटा नहीं लेकिन फिर भी आप 8 आवर्स डेली में अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ते हैं अपना सही गाइडलाइंस के साथ, तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्रैक होगा और आप एक अच्छे रैंक लाएंगे और आपका टॉप 10 जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें आपका एडमिशन होगा। अब मैं बता दूं कि इसमें टाइमिंग क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन आपको 3 घंटे देने होंगे, यानी 3 घंटे का एग्जाम होगा। फिर नीट में मार्किंग स्कीम यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है, तो करेक्ट के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा और इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स, यानी आपको 5 मार्क्स इसमें से कट कर लिया जाए, क्योंकि एक 4 मार्क्स तो आप गलत किए उसलिए और एक नेगेटिव मार्क्स, यानी 5 मार्क्स आप इसमें से कट कर लिया जाएगा। तो आप नेगेटिव मार्क्स से आपको बचना है और वो कैसे बचेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चे, मैंने आपको बता दिया कि नीट क्या होता है और नीट को कौन सी बॉडी कंडक्ट करवाती है और नीट किस किस मेडिकल कोर्सेज के लिए एग्जाम लेती है। फिर मैंने आपको बताया कि क्वालिफिकेशन क्या होता है, फिर मैं बताया आपको कि एज क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम फी क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं कि रिजर्वेशन सीट्स, इसमें मतलब जितने सीट होंगे उसमें से डिफरेंट कैटेगरी के लिए कुछ सीटें रिजर्व रहते हैं। तो एसी कैटेगरी से अगर कोई आते हैं शेड्यूल कास्ट से तो उनके लिए 15% सीट रिजर्व होगी टोटल सीट का। फिर अगर एसटी से है तो 27% और ओबीसी से है तो 7.5% सीट जो है रिजर्व होंगे। तो मैंने आपको डिटेल करके बताया कि व्हाट इज नीट, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एग्जाम फी, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि कोई भी बच्चे अगर वो 10th के बाद 11-12 में खास करके पीसीबी लिए और डॉक्टर क्योंकि हम लोग नीट की बात कर रहे हैं, तो जो तो आप सबसे पहले नीट के वेबसाइट पे जाएं, जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आप जाएं और सबसे पहले इसके सिलेबस को आप प्रिंट करवा लें और सिलेबस को अपने टेबल पे रखें और 2 से 4 दिन या 1 दिन 2 दिन जितने दिन में आप कंफर्ट करते हैं उसको रीड कर लेने के लिए रीड कर लें और अच्छे तरीके से उसको रीड करें और सिलेबस को देखें, क्योंकि सिलेबस को अच्छे से जानना एक बहुत बड़ा ही आर्ट है। अगर उस आर्ट को आप सीख लिए तो समझिए कि आप 5 से 10% एग्जाम ऐसे ही आप निकाल लेंगे, उसका 5 से 10% एग्जाम मतलब ऐसे ही आपका क्लियर है।
तो फर्स्ट आप सिलेबस देखें। सेकेंड वन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का अगर आपको मिल जाता है, मिल ही जाएगा, तो आप ले लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है, वो लेना बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेते हैं तो आपको 10 साल का पैटर्न समझ में आएगा, और ये भी आपको समझ में आएगा कि किस सेक्शन से, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, और रिपीट भी क्वेश्चन होता है या नहीं होता, ये भी आपको आइडिया मिलेगा। और किस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है, ये तो पहले ही मैं बताया कि बायोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो मैं अब क्लियर कर दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से बनाए। इससे ये भी आपको जो जो चैप्टर जैसे जैसे आपका खत्म होगा, उस चैप्टर से आप टिक आउट करें कि ये चैप्टर मैंने पढ़ा है, और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश करें। तो आपको एक एक्सपीरियंस भी क्रिएट होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, और इस चैप्टर से रिलेटेड पहले 10 साल पहले क्वेश्चन ये पूछा गया और मैंने कर दिया। तो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आना भी एक समझिए कि आप एग्जाम निकालने के एकदम किनारे पे बैठे हुए हैं, आप समझिए कि एग्जाम निकाल ही लिए हैं, ऐसा फीलिंग होगा आपको। फिर सेकेंड वन, आप आज के बच्चे, बहुत से बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और ऑफलाइन भी क्लासेस करते हैं, तो बहुत से बच्चे ऑनलाइन भी क्लासेस करके क्रैक कर रहे हैं, इसमें नो डाउट है। तो अगर जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन या कहीं भी किसी तरीके से अगर वो पढ़ रहे हैं, तो मैं सेकंड बोलूंगा कि मॉड्यूल अगर मिलता है, ये मॉक टेस्ट आप जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। तो आप मॉक टेस्ट अगर आप 200, 300, 400 जितना ज्यादा मैक्सिमम मॉक टेस्ट आप दें, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कि मॉक टेस्ट देने से ये पता चलेगा कि आपका जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है, तो उस तरीके से आपको एक्सपीरियंस क्रिएट होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये चैप्टर खत्म कर लिया हूं, और मुझे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बन रहे हैं और ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो अपने आप में एक्सप्लोर करेंगे, और आप उसको जो गलती करेंगे उसको बार बार रिवीजन करके उसे सुधार लेंगे। तो मॉक टेस्ट बहुत बड़ा, ये भी एक रामबाण है, मिसाइल की तरह काम करता है, राफेल की तरह। राफेल अभी सुने ही है नाम, तो ये एक राफेल की तरह काम करेगा, और अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट को आप दें, मैक्सिमम मॉक टेस्ट। फिर मैं सबसे बड़ी पॉइंट बताने वाला हूं कि इस एग्जाम का जो वेटेज है सबसे ज्यादा वो बायोलॉजी का है। और मैं 10 साल यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा हूं, तो मुझे सीन दिख रहा है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर बायोलॉजी में पूछा जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये बायोलॉजी जो है, एनसीईआरटी बुक जो है बायोलॉजी के लिए, वो ब्रह्मा के रूप में काम करेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, दैट मीन्स राफेल के रूप में। अगर इस बुक को आप 7 से 8 टाइम्स अगर इसको आप रीड कर जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज बहुत ही ज्यादा है, 360 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो उसमें अगर आपका 310, 310, 312, 350, 340, 320, अगर 320 भी आता है तो आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आप, मैंने बताया कि मॉक टेस्ट जितना ज्यादा दे सकते हैं, मॉड्यूल भी आप जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, आप जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तो आपको बेनिफिट होगा। और आप जो हौसले के साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपका बिल्कुल ही निकलेगा, मेरे को पूरा पूर्ण विश्वास है, और आपको भी विश्वास होने लगेगा अगर इस तरीके से आप करते हैं तो।